नमस्ते। नमस्कार दयाल साहब। किसान भाइयों राम राम। आज हमारे साथ मेहमान हैं छत्तीसगढ़ से नीलकमल जी, जो पावर ग्रिड में इंजीनियर हैं और हमारे साथ खेती के कुछ विषय समझने आए हैं। नौकरी कर रहे हैं अभी और काम करते करते खेती की तरफ जाना चाहते हैं, तो कुछ खेती की गूढ़ चीजें सीखने समझने आए हैं। तो स्वागत है इनका। जी नमस्कार। बताइए साहब, कहाँ से क्या आपका जीवन रहा, कैसे आपने इधर खेती की तरफ आने का कैसे सोचा? घर वालों ने थोड़ी कहा होगा आपको खेती की तरफ जाओ, आप घर वालों ने तो पढ़ा के इंजीनियर बना दिया। एक्चुअली क्या है दयाल साहब, सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना जी, वो पहली जो बेसिक नीड्स होती है इंसान की, वो खाना होता है। बिल्कुल ठीक है जी, पहनना रहना। बिल्कुल। मैंने एक वीडियो बहुत पहले देखा था कि जो बीमारी आ रही है तो कई सारे लॉबीज काम कर रही है कि आदमी बीमार पड़े। इंश्योरेंस वाला लॉबी अलग है, हाँ, ये एग्री लॉबी है, मेडिकल लॉबी तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वर्ल्ड को हाँ, कंट्रोल कर रहा है ना। बिल्कुल। तो अभी ये हुआ था कि जैसे खेती के बारे में ज्यादा कुछ पता था नहीं जी, लेकिन ये पता था कि हम जो कर रहे हैं बस सिर्फ एक जॉब है, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मेन जो मूल पे है उस पे काम नहीं हो रहा है जी, और खेती एक ऐसी धारणा बन गई है कि जो अनपढ़ है, कुछ नहीं कर पाते, वो तो खेती करेगा जी, और बाकी तो जॉब है जिसका, वो तो सुपीरियर है। सही बात है ना? सही बात तो है। जब तक ये मानसिकता बदलेगी नहीं लोगों की, जी, ठीक है, हाँ जी, तब तक कुछ सुधार नहीं हो सकता है। सही बात है। कुपोषण के शिकार हैं लोग, बिल्कुल, बीमार पड़ रहे हैं, घर घर में बीमारी है। तो हमारे घर से ही अगर मैं शुरुआत करूं, जी, ठीक है, तो सबसे बढ़िया है। बिल्कुल, लेकिन एक डर रहता था हमेशा जी, कि खेती तो करूं लेकिन खेती कौन सा करूं, हम्म, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा बीच में जी, जी, कि ऑर्गेनिक अच्छा है। हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक और केमिकल का फर्क ही नहीं मालूम चलता था। जैसे नाम से बदल गया है, जी, पहले एनपीके था। हाँ जी, एनपीके का मतलब जो वही नाइट्रोजन है, हाँ, पोटेशियम है, जो हाँ, भी है। अब ऑर्गेनिक में भी वही चीज आ रहा है, हाँ, बस नाम चेंज हो गया। नाम चेंज हो गया। उसके बाद मैं अलग अलग तरीके ढूंढना चालू किया, हाँ जी, चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, अलग अलग वेबसाइट। मैंने सिर्फ इंडिया का नहीं, बाहर का भी, जो एंड्री मिलिसन है, जी, कई सारे परमाकल्चर अच्छा, इनको से बढ़ाया। रिलेटेड उनको मैंने कई सारे किताबें ऑनलाइन पढ़ा, अच्छा, यूट्यूब से देखा, जी, है ना। जी, और climatecrisis.net करके उसमें कई सारे वीडियोस देखे मैंने। जी, जी, अमेरिकी की जो संस्थान है। ओके, ओके। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कभी खेती किया ही नहीं हूँ, तो मैं कौन सा खेती करूँ। बिल्कुल, क्योंकि जो इंडिया में जो लोग खेती सिखा रहे हैं वो तो इतना मुश्किल है, वो मैं कैसे कर सकता। न तो मुझे मिट्टी के नॉलेज है, हाँ, न मैं पहचान पाता हूँ कि कौन सा मतलब पौधा किस मौसम में होता है, वो कुछ भी नहीं पता है। सही बात है। ठीक है, तो मैंने एक दिन आपका वीडियो देखा, जी, तो मुझे इस चीज की काफी खुशी हुई हाँ जी, कि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन हाँ है जी, किसान के लिए। जी, तो अगर ये फील्ड पे वास्तविकता क्या है, कई मतलब आप बुरा मत मानिए, हाँ, बिल्कुल, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये भी तो लूटने वाला कोई नया हाँ, तरीका तो नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, सोचना भी है ना। चाहिए। तो मैं सोचा कि मैं तो बगल में ही हूँ, हाँ, आप भी जयपुर के बगल में है, बिल्कुल, तो मैं सोचा एक बार वहाँ विजिट करके आता हूँ। बिल्कुल, लीव रहता है, ऑफिस के काम से भी आते हैं, कई पर्सनल काम से जयपुर आना होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, सोचे एक बार सर से मिल के एक बार पूरा जांच पड़ताल करते हैं और खुद भी थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये मुझे सीखना है। और मुझे थोड़ा सा इजी लगा, मुझे लगा कि मैं खेती के बारे में नहीं जानता हूँ लेकिन ये मैं कर सकता हूँ, ये खेती तो डेफिनेटली कर सकता हूँ, ये खेती तो कर सकते हैं, है ठीक ना? बात है। तो इसके बारे में मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में बताइए बिल्कुल, और वो यूनिट पे चले। हाँ, बिल्कुल, यूनिट पे चलते हैं। पहले तो अब आप जैसे सुबह से 7 हो, जी, 3-4 घंटे में जी, अपने को हो गए, बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है या कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ प्रोग्रेस दिखी है आपको यहाँ? मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है देख के। लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ, और काफी सिंप्लीफाइड लगा। सिंप्लीफाइड है एकदम। हाँ, बहुत इजी तरीके से सारा कुछ हो रहा है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि खेती बहुत सरल और सहज है। खेती सीखने का विषय नहीं है, सीखने का विषय गोपालन है। जी, खेती है ना, वो थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर। हाँ बिल्कुल, मैं करता हूँ आपको। मुझे तो फायदा तो अपन शुरुआत है वहां से करते हैं, जो मूल चीज है। जी, गोपालन महत्वपूर्ण है। आइए,
गोपालन का मतलब हो गया साहब, देखो अब ये गायें बैठी हैं जी। ये पूरे आनंद में बैठी हैं। हर गाय का बच्चा उसके पास में है, वो चाहे अपने बच्चे के पास बैठ सकती है, चाहे वो पानी पिए, वो चाहे चारा खाए, वो चाहे खुले में रहे, धूप में बैठे, छाया में बैठे, जी। वो उसके पास चॉइस है। जी। तो किसान अगर उसको जकड़ के रख देगा तो धूप छाया की चॉइस नहीं रहेगी ना उसके पास जी, में जी। या ना वो अपने बच्चे के पास रह पाएगी। तो जब तक बच्चे के पास नहीं रहेगी, जब तक उसको ममत्व और उसका जीवन जीने की प्रबल जो इच्छा होती है ना, जी, जी। वो नहीं जागेगी। और जब तक प्रबल इच्छा नहीं जागती, जब तक आदमी मतलब बहुत कुछ कर नहीं पाता, आदमी हो चाहे जीव हो धरती पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक तो गोपालन बड़ा विषय है। जी। इनका भोजन, गाय को हरा चारा चाहिए, और आइए हरे चारे के साथ में अगर गाय को घूमने फिरने के लिए आज़ादी मिल जाए, अच्छा हरा चारा मिल जाए, तो खेती की जा सकती है। अब अपने इस पे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, कैसे ये यूनिट काम करती है। एक मिनट पकड़िए जी इसको, कैमरे को। आइए आप उधर ट्यूब की तरफ आ जाओ। आप उसके ट्यूब के ऊपर आ जाओ, उधर खड़े हो जाओ, देखो आप किधर आओगे जी? आप उधर आओ, वहाँ पे आ जाओ। गोबर पशु रखना, गोबर होता ही है। ये बिल्कुल होता है। ये गोबर है, पास में से दिखाओ जी। ये गोबर हमने इसमें डाल दिया, जी, जी। और अब इस गोबर को इसमें घोल देंगे हम। ये पानी, लाइट आ रही है, पानी चल रहा है, तो ये गोबर इसमें घुलता जाएगा। गोबर घोल दिया, इसमें गोमूत्र डाल दिया, इसमें कोई छाछ थी, कोई किचन वेस्ट था अपने पास में, वो डाल दिया। कुछ वेस्ट में मतलब क्या डाल सकते हैं? किचन सारा वेस्ट में बर्तन धोया हुआ डाल सकते हैं, आटे उटे का बचा हुआ पानी डाल सकते हैं, बचा हुआ खाना डाल सकते हैं, बची हुई सब्जियां डाल सकते हैं, हरी सब्जियां बची हुई उनके छिलके डाल सकते हैं। ये सब चीजें उपयोग। क्या प्याज लहसुन के छिलके वो सब भी डाल सकते हैं? हाँ, सब डाल सकते हैं। हाँ हाँ, सब डिकम्पोज हो जाता है। हो प्याज लहसुन का छिलका बहुत आराम से कंपोज होता है। उससे बढ़िया तो अपन, उससे ज्यादा तो अपन खरपतवार जो डालते हैं वो ज्यादा टाइम लेती है। हाँ हाँ, तो ये है। अब इसको घोड़ने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये घुल जाता है। और इसमें गोबर में जैसे ये कितना गोबर है? ये गोबर है, इसमें 60 किलो गोबर है। तो पानी लगभग क्या? पानी इसमें करीब आप मानो में 4 गुना पानी डालूंगा। 2.5-3 कुंटल के आसपास इसमें पानी आएगा, 250-300 किलो। तो ये मान लीजिए आप हाथ से कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं। हाँ, इसको फिल्टर करने का कुछ लगा हुआ पाइप में? नहीं, कुछ नहीं है। सीधा चला जाएगा? हाँ, सीधा जाएगा ना, वो अंदर जाके टूट जाएगा, ये टुकड़ा जाएगा ना। अच्छा। ये टूट जाएगा अंदर, पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते 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 फिर उधर आपने देखा था पानी निकलता है एकदम, जी जी। तो पानी बन जाता है हर चीज का। ये लगभग कितना दिन लग जाता है? लगभग इसको 50 दिन लग जाते 50 हैं। दिन में हो जाता है ना। इसमें क्या करते हैं अपन, शुरू में तो इसको जैसे ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब भेजते हैं। ट्यूब भेजने के बाद में आप ट्यूब को लेके उसको पानी से भरिए। जैसे आप ट्यूब ले आएगी तो उसको पूरा मोटर के पानी से फुल भर दीजिए, फुल टेस्ट कीजिए, फुल पूरा पानी भर दिया अच्छे से, उसके ऊपर चढ़ के देखिए। किस चीज का टेस्ट करते हैं? ट्यूब का लीक वगैरह नहीं हो। लीक ना हो। हाँ, लीक वगैरह नहीं हो, क्योंकि कहीं ट्रांसपोर्ट में कई बार हो सकता है कि कोई लीक हो जाए। तो पूरा पानी से भर लिए, पूरा ट्यूब टेस्ट हो गया। ट्यूब टेस्ट होने के बाद में आपको ट्यूब सही है, अपना लीक भी कुछ नहीं है। इसके बाद अपना काम शुरू होता है। अपन उस ट्यूब में, जैसे अपन बात करेंगे 5x20 की सबसे जो अपना छोटा मॉडल है उसकी फिलिंग की बात करते हैं, तो उसमें अपन डालेंगे 40 से 50 किलो चावल, उसको उबालेंगे और ठंडा होने के बाद में वो चावल पूरा इसमें डाल देंगे। चावल भी, पानी भी और चावल भी। अच्छा, पूरा इसमें ट्यूब में डाल दिया, पूरा मतलब ये हो जाए, बॉईल हो जाए वैसे। हाँ, ना जैसे अपन ने शुरू में पानी भरा था उस पानी को तो निकाल दिया। ठीक है, जैसे 3000 लीटर पानी भरा अपन ने ट्यूब में, हाँ, तो उसको निकाल दिया। उसमें 200-400 लीटर पानी अंदर पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी उसको खाली कर दिया। ठीक है, और खाली करके अपन ने पहले चावल का पानी भर दिया। चावल का पानी भरने के बाद में अपन गोबर घोलने लग जाते हैं इस तरह से। ठीक है, उसका मात्रा क्या रहता है? उसका मात्रा 4 गुना पानी में से 5 गुना पानी में उसको घोलना है। अच्छा अच्छा, तो एक मोटा अंदाजा ही होता है उसका। या तो आप ड्रम में पूरा घोल के और वैसे डाल लो, और या इस तरह से, हम तो इस तरह से करते हैं इसको। ज्यादा कोई फर्क नहीं है भाई। आप अपना उधर जो निकलता है लिक्विड वो थोड़ा टाइट हो जाता है, कई बार आना बंद हो जाता है, तो अपन थोड़ा सा इधर पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो 2 दिन बाद उधर और सरलता से निकलने लग जाता है।
तो ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, यही चीज इसमें अंदर जा रही है, ये गल के और इसका खाद बन जाएगा। ये हो गया साहब। तो अपन ने चावल डाला, चावल के बाद में गोबर डाला उसमें 10 किलो प्रतिदिन का, और 1-2 लीटर गोमूत्र है, 1-2 लीटर छाछ है या कोई किचन वेस्ट है वो डाल दिया। गुड़ उसमें अपन 1 किलो से आधा किलो गुड़ डालेंगे रोजाना, पानी में डाल दिया घोल के, मतलब उसी के साथ क्या? उसके साथ ही हाँ, डालेंगे ना? चाहे आधा किलो डालो चाहे 1 किलो, गोबर डालेंगे, ये डालेंगे तब तक जब जब गुड़ भी डालेंगे अपन, चाहे मात्रा कम हो जाए उसकी, कभी नहीं डाले तो कोई बात नहीं, जैसे अभी गुड़ नहीं है 2-5 दिन नहीं है कोई बात नहीं, जब आएगा जब डाल देंगे, लेकिन गुड़ भी डालना चाहिए अपने को। तो गुड़, गोबर, किचन वेस्ट हो गया आपका, छाछ होगी, गोमूत्र हो गया, और 4 गुना पानी हो गया। यही चीजें इसकी अपन इसमें भर जाएंगी, और भरने के बाद ये फर्मेंट होगा। कोई भी चीज़ अगर गलेगी सड़ेगी तो फर्मेंट होगी, तो प्रकृति का नियम है, तो फर्मेंट होगी तो उसमें से गैस बनेगी। अब ये खुले में भी फर्मेंट होता है, उसकी गैस ऊपर निकल जाती है, इसमें फर्मेंट होगा तो गैस तो अपन ने निकलने के लिए छोड़ी नहीं, तो अपने वो मीथेन के रूप में अपने जलाने के लिए काम आएगी। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है। हाँ साहब बताइए। कि जीवामृत तो पहले भी करते थे कई लोग, हाँ, बिल्कुल प्रोसीजर मिलता जुलता लगा। हाँ हाँ, जीवामृत वाला सही है। आखिर इसके यहाँ आने के बाद हाँ जैसे फर्मेंट होता है, हाँ हाँ, इसके बाद रिजल्ट में क्या फर्क आ जाता है? जो किसान जीवामृत से खेती कर रहे थे भारत के, ये पालेकर साहब की विधि है जीवामृत की। हाँ, पालेकर साहब ने जीवामृत विधि पे बहुत काम किया है, और कहीं न कहीं आज भारत में कोई जैविक किसान खड़ा है तो पालेकर साहब की जीवामृत विधि के भरोसे भी खड़ा है, नहीं तो साहब टिक ही नहीं पाता। परिस्थितियां इतनी विपरीत थी कि किसान टिक ही नहीं पाता। तो ये जो अपन जीवामृत बनाते हैं उसका टाइम पीरियड कम रहता है, इसको अपन 50 दिन 60 दिन रख लेते हैं, एयर टाइट रहता है ये, तो ये एंजाइम बन जाता है। अच्छा, इसको आप एंजाइम कहोगे। एंजाइम कहने का मतलब पौधे को डायरेक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट पौधे का भोजन, न्यूट्रिशन कहो, भोजन कहो, जिस स्वरूप में वो पौधे को चाहिए वैसे उसी स्वरूप में मिल जाता है, उसी स्वरूप में और उसी मात्रा में। मतलब वो मात्रा अपने और किसी भी तरीके से निकाल नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे वो मात्रा लगभग इसमें तय हो जाती है। इसमें जो निकलता है जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको कितना पानी में कितना मिलाना होता है? उसको 3 से 4 गुना पानी में डाइल्यूट करना चाहिए। अच्छा, कम से कम 3 से 4 गुना। हाँ, कम से कम 3-4 गुना पानी में डाइल्यूट करें। और जो आप प्रति एकड़ के लिए पूछ रहे थे, कितना चाहिए? हाँ, प्रति एकड़ आप प्रति पानी 200 लीटर तो दो, 200 से 500 लीटर हर पानी में दे दो। तो एक बार में जैसे एक फसल है उसमें 4-5 बार पानी चला गया, तो 5 बार में 1000 से 1500 लीटर उस फसल में लग गया, 2000 लीटर लग गया, तो 1 एकड़ जमीन में 2000 लीटर लग जाएगा ना। तो अपनी वो जमीन एक बार धीरे धीरे तैयार हो जाएगी 2 फसलों में। हाँ जी, अब बताओ कोई आपका सवाल है? इसके अलावा जी, तो स्टार्टिंग कोई करो, उसका जमीन तो बहुत खराब हो सकती है। हाँ हाँ, कई सालों से केमिकल से दशकों से खेती होती हाँ है ना। हाँ जी, तो स्टार्टिंग में इसके साथ और कोई प्रोडक्ट देने की जरूरत है कि इसी से काम नहीं, हो जाएगा? उस किसान को चाहिए कि वो उस जमीन को में जो भी मोटे और स्थानीय अनाज हैं वो उगाए, जो उस एरिया में उस जमीन में आसानी से हो रहे हैं। हेलो, तो आसानी से जो मोटे अनाज हो रहे हैं आसपास में, वो उस जमीन में उगाने चाहिए। मोटे अनाज का जो वेस्टेज, जो बायोमास निकलता है, उससे जमीन बहुत ज्यादा जल्दी मतलब उपजाऊ बनती है। एक तो ये मोटे अनाज उगाने का फायदा है, जमीन एक तो अपनी जमीन तैयार हो गई, और एक अपने को अच्छा उत्पादन मिल गया। जो आपका चावल और गेहूं की जो परंपरागत खेती है, ये मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं किसान गलती कर रहा है। आज भारत के गोदामों में आने वाले 15 साल तक गेहूं अपने से खत्म नहीं होगा, इतना गेहूं तो भारत के गोदामों में पड़ा है। उसके बाद भी भारत का हर किसान गेहूं उगा रहा है, सरकार से सब्सिडी ले रहा है, उस पे गेहूं पे MSP ले रहा है दुनिया भर के। और सबसे बड़ा जो गेहूं से नुकसान है वो ये है कि पानी का दोहन, सही कह रहे हैं, इसको सोचना। जमीन को धीरे धीरे मतलब बंजर बनती जा रही है। ये गेहूं की वजह से बनी है जमीन बंजर, क्योंकि गेहूं में वो NPK के चक्कर में लगा रहता है किसान, तीनों की पूर्ति करने में। तो जमीन बंजर हो गई, पानी का स्तर गिरते गिरते आपको पता ही है, ऑलमोस्ट आप जानो कि सब जगह जो अच्छा पानी था वो खत्म सा ही हो गया।
इसमें एक छोटा सा सवाल है प्रोसेस के लिए। जी जी मतलब आपसे बात करते करते एक बहुत अच्छा चीज मालूम चली जी, बताइए। कि जिस एरिया की जो गाय है, हाँ जैसे आपका राजस्थान का जो है नागौरी है, हाँ, हाँ। की जो भी है, हाँ जी, अपने जैसे एमपी का मालवी है, साउथ का कुछ अलग है, हाँ तो आप कह रहे थे उसका जो गोबर है हाँ जी, वो सबसे अच्छा होगा। हाँ इसके लिए इसके बारे में बताता हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा मेरे बताइए। पास तीन नस्ल की गायें हैं। जी जी एक हमारे राजस्थान की नस्ल है नागौरी, जी एक मेरे पास प्योर गीर है, जी और दूसरी मेरे पास गीर की मिक्स है। मतलब गीर और रेंडी बोलते हैं, इधर अजमेर और भीलवाड़ा साइड में वो गायें ज़्यादा होती हैं। जी जी गीर और देसी का मिक्स हो गया वो एक तरह से। तो तीसरी ये 3 तरह की गायें हैं। मैंने उनके गोबर को कई बार टेस्ट किया है। मेरे लेवल पे गोबर देखता रहता हूँ। गोबर का सबसे अच्छा पता चलता है सूंघ के। अगर गोबर में अच्छी खुशबू आ रही है तो इसका मतलब आपका गोबर अच्छा है, और गोबर अच्छा है तो खेती तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। महत्वपूर्ण विषय गोबर ही है। तो मैंने उनको पानी में उनके गोबर को अलग अलग घोल के भी देखा है, और उनकी गोबर की ऊर्जा भी चेक करी है। तो जो आपके वहाँ की कहीं भी आप रहो, अपने भारत की एक खूबी है कि वहाँ पे जिस भी एरिया में चले जाओ आप, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी चले जाओ, हर जगह एक पुरानी अपनी एक वो है, प्रजाति है हर चीज़ की, चाहे गाय की हो, सीड की हो, बीजू की हो। तो वो आपकी जो वहाँ की लोकल ब्रीड है गाय की, उसी को आप डेवलप कीजिए। बिल्कुल भी आप गाय पे ये मत सोचिए। तो उन लोगों का आप क्या कहना चाहेंगे जो एक जैसे जर्सी का एक आया था ना उफान की, जर्सी गाय का एक प्रचार हुआ था, अभी गिर गाय का हो रहा है, साहिवाल का हो रहा है, और धीरे धीरे वो कहीं न उन कहीं, लोगों का आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं वो भी गलती कर रहा है किसान। एक गाय को, गिर गाय गुजरात में के लिए बनाई थी भगवान कृष्ण जी ने। गुजरात के लिए अच्छा है। वो इसलिए बनाई थी कि वहाँ पे सारा कच्छ का वो था, तो अनाज पैदा होता नहीं था, इसलिए भगवान को बनानी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ के लोग थोड़ा दूध ही ज़्यादा पी लो यार। बाकी जहाँ अच्छा अनाज हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ दूध की कहाँ जरूरत है। और वैसे भी गाय को दूध के लिए थोड़ी पाला जाता है, गाय को तो गोबर गोमूत्र के लिए पाला जाता है। दूध तो उसके बच्चे का होता है। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो वो लोकल गाय को रखे कि मेरे हिसाब से तो कोई भी किसान भाई अगर मेरी बात से सहमत हो जरा सा भी, तो उसको अपनी लोकल ब्रीड जो है उसको ही बचाना चाहिए, और उसका गोबर खेती में सबसे ज्यादा उपयोगी होगा, बशर्ते कि वो मिक्स ब्रीड नहीं हो और भारतीय नस्ल की हो। जी जी मतलब चाहे वो कमजोर हो, प्योर रही हो। जी जी। और प्योरिटी की पहचान, गाय की जो प्योरिटी की पहचान है वो भारत में एक ही चीज से देखी जाती है, गाय के ऊपर एक हम्प होता है, जिसको किसी का तो छोटा भी होता है, बड़ा, लेकिन होना चाहिए। जिसको कुबड़ बोलते हैं, हम्प बोलते हैं, थुई बोलते हैं, वो होना चाहिए। वो अपनी भारतीय नस्ल की गायों में ही है। जहाँ मिक्स हो गया वहाँ वो कुबड़ खत्म हो गया। जी जी। अब कई भारत में भी कई, जैसे आपके छत्तीसगढ़ साइड में वो कम है वो कुबड़, कम रहती है, हाँ, लेकिन वो देसी है। देसी है। हाँ, वो गाय देसी है। तो ये हमारा गोबर गुड़ गया साहब आपसे बातें करते करते, और इतनी देर में इसमें 250-300 लीटर पानी भी चला गया। तो ये इसका थोड़ा सा बताइए क्या साइज क्या है? हाँ, ये 10x27 की ट्यूब है साहब। 10x27 है। और ये मटेरियल क्या यूज होता है? ये कौन सा मटेरियल है? LDP फाइबर मटेरियल है। अच्छा। और इसमें फाइबर का, इसका मैं अभी आपको धागा दिखाऊंगा। और ये 1 साल में धूप में रह गया। अब आप इंजीनियर आदमी हो, इसकी क्वालिटी में आपको 1 साल में कोई फर्क लग रहा है कि कहीं कुछ फर्क पड़ा है? बिल्कुल नया ही लग रहा है। ये नया लग रहा है ना? बिल्कुल 1 साल का धूप इसने ले लिया पूरा। हमारे यहाँ 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और खूब गर्मी रहती है। जी जी जी। तो 1 साल में तो मुझे 1% भी फर्क लगा नहीं है। अब आपको इसको, ये 1000 GSM ही है। अच्छा, 1000 का ही है? हाँ, ये 1000 का ही है। तो अब इसको देख के आप बताओ कि कुछ, मुझे तो लगता है कोई किसान, मुझे तो कुछ भी कमी नहीं लग रहा है। ये लग रहा है पूरा एकदम ड्यूरेबल है। हाँ, तो मैं तो इसको लाइफ टाइम मानता हूँ कि कोई किसान ढंग से रखे ना तो उसकी जिंदगी में कहीं नहीं जाएगा। इसका गैस जो प्रोडक्शन है वो लगभग 1-2 फैमिली के लिए तो सफिशिएंट होता होगा। इसका गैस प्रोडक्शन है जो 10x20 की ट्यूब की बात कर रहे हैं अपन, उसमें 2 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए सफिशिएंट है, 2 से 3 लोगों के लिए। 2 घंटे तक चूल्हा चल जाता है उसमें। और इसका लिक्विड मैंने दिखाई दिया आपको। जी। ये कैसे निकलता है वो थोड़ा सा दिखा। हाँ, 1 मिनट, वो चौक भी हो सकता है। ये कैसे मालूम चलेगा कि ये सही क्वालिटी का बना है? बिल्कुल फाइन आएगा तभी मालूम चलेगा, आएगा नहीं। एक मिनट रुक जाओ भाई, बड़ी निकल रही है। एक मिनट।
देख लिया। ये देखो, अब मेरे वाले में थोड़ा सा कच्चा इसलिए आ रहा है कि मैं जल्दी निकाल लेता हूँ, उधर से भरता भी ज्यादा हूँ और अभी गेहूं में पानी लग रहा है। ड्रिप में मेरे जाना जल्दी मतलब कितना दिन? जल्दी, कितना दिन को जल्दी कहते हैं? मतलब इसकी 300 लीटर की कैपेसिटी, 200 लीटर की कैपेसिटी है, मैं इससे 400 लीटर निकाल लेता हूँ। अच्छा अच्छा। और 400 डाल देता हूँ। अच्छा। गोबर भी इसमें डबल डाल देता हूँ। तो ये जो गोबर गैस की सलरी होती है ना, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो है। अब इसको 5 दिन 7 दिन छोड़ देंगे तो ये और बारीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब टाइम नहीं दिया ना इसको, क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा सा अब इसमें एक चीज देखो, आता है ना। हाँ ग्रीन तो वो गाय हरा चारा की वजह से आता है। अब इसमें एक चीज देखिए आप, इतना, अब इसमें बदबू देखिए, कुछ बदबू है क्या आपको? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अच्छा खुशबू आ रहा है जी, ना, बिल्कुल। ये चाहिए। अच्छा। तो अब इसको 2 मिनट 1 मिनट ये हाथ में वो लगाओ। अब इसको हाथ को आप 5 मिनट के बाद नहीं धोगे ना, आप 2 मिनट बाद सूख जाएगा ये। अब आपको फिर फील नहीं होगा कि मेरे को हाथ धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। अच्छा। देखना आप 2 मिनट बाद बातों में अपन भूल जाएंगे, ये सूख जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो और कोई चीज हाथ के लगती है तो अपने को महसूस होता है ना कि हाथ धोना चाहिए, इसके साथ ऐसा महसूस नहीं होता। ये इसको मैं यहाँ से इसमें डाला पाइप के थ्रू, और इसको मैं बोरिंग में कनेक्ट कर देता हूँ। आप ये देखो, आता हूँ उधर से फूंक मार के आता हूँ। आगे इधर आगे। आ गया क्या? एक फूंक मारनी पड़ेगी, तेजी से नहीं है आएगा। कचरा पजा हुआ होगा, बीच में कुछ फंस गया होगा। अब ये इस तरह का प्योर साफ एंजाइम की तरह आता है। अब ये इसको ऐसे कैसे उठा के मैं इसमें बोरिंग में डाल दूंगा। अच्छा अच्छा, तो अपने आप मिक्स हो जाएगा। तो ये मिक्स हो गया। हाँ मिक्स हो जाएगा पानी में, और ये वैक्यूम से अंदर और ज्यादा जल्दी स्पीड से गिरेगा। अच्छा अच्छा। ठीक, इसका नीचे वाला मुंह तो 5 फीट नीचे चला गया ना, ये देखो स्पीड बन गई, आवाज आने लग गई ना, तो और ज्यादा नीचे तेजी से गिरेगा, चलता रहेगा इसमें। अब आपके और कोई सवाल है तो बताओ साहब नीलकमल जी। हाँ, ये सवाल तो ये है। हाँ जी, कि जैसे अभी हम यूज करना चालू किए आज से। हाँ जी हाँ जी। और आपने जो सिस्टम बताया, हाँ जी, का आधार पर हम देते रहे। हाँ जी। तो इसमें कितना दिन, मतलब कितना साल, कितने महीने बाद हम ये मानेंगे कि हमारा रिजल्ट की मैं आपको बात रिजल्ट की बात मैं पूछ रहा हूँ। आइए इधर आइए, आप नीचे से दिखाओ जी, 1 मिनट। ये जमीन है, इसको अच्छे अच्छे जो ज्ञानी बने फिरते हैं, ताराचंद बेल जी जैसे लोगों ने कहा था कि इस जमीन में 20 साल कुछ पैदा नहीं हो सकता, कम से कम 20 साल लगेंगे। अच्छा अच्छा। मेरी स्टडी कहती है आप तैयार करोगे तो। और इस जमीन में आने वाले 6 महीने में ऐसे फूल हैं। ये पौधा तो 6 इंच की हाइट ही है इसकी तो। अच्छा अच्छा। ये पौधा इस 1-1.5 फीट का हो गया। जी। इस पौधे पे इससे 3 गुना ज्यादा फल वो आएंगे, फूल आएंगे। जी बिल्कुल, अभी दिख भी रहा है ऐसे तो। हाँ 3 गुना आएंगे। मैं इसका वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ आने वाले टाइम में। और इस पे संख्या देख लो आप, नए फूल और आ रहे हैं, इनकी संख्या देख लो। और कुछ हमने तोड़ भी लिए फूल इसके पूजा वूजा के लिए। ये देखो ये टूट गए ना, टाइनी पड़ी, ये बड़ा डंठल, ये अच्छा फ्लावरिंग है। हाँ वाकई, ये तो मानना पड़ेगा। और अब फ्लावरिंग के साथ इसके अंदर के कलर देखोगे आप, तो आपको कलर और खुशबू भी देखोगे आप इसकी। नहीं, नेचुरल खुशबू है, नेचुरल खुशबू है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग खुशबू है ना, बिल्कुल। ये बाजार की माला में खुशबू थोड़ी मिलती है ना, कभी पता ही नहीं मिलती ना, मिलती नहीं। हाँ। मतलब इससे मुझे लग रहा है ना, मेडिसिनल जो भी प्लांट है ना, इसमें इसका यूज बहुत कारगर होगा, बहुत कारगर होगा, क्योंकि मेडिसिन का असर थोड़ा सा बढ़ेगा। जमीन को जो तत्व चाहिए वो पूरे है ना गोबर के साथ में। गोबर अगर गाय का है, जिस भाई के पास गाय का गोबर नहीं है, उसको जरूर इसके साथ में कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह कुछ यूज करना पड़ेगा। जिसके पास भारतीय, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा ना कि गाय तो आराम से रख सकते हैं, उसका जो फसल का वेस्ट निकलेगा, हाँ, वो खिला सकते हैं गाय। हाँ बिल्कुल, गाय तो फिर भी वही खिलाते हैं। अब ये फुहारे चल रहे हैं, इसके साथ में पानी जा रहा है खेत में। जी जी, अभी देखा ही आपने। आओ 1 मिनट इसको पोज कर दो जी, 1 मिनट। ये नीलकमल जी वही कपड़ा है, वही शीट है जिसकी ट्यूब बनाते हैं ना अपने, उसमें से कुछ वेस्टेज था, वो मैंने गायों के लिए लगाया है। इसमें एक धागा यहाँ पे लटक रहा है, देखो आगे, ये धागा आप खींच के देखो पहले तो। ये देखो इसी का है ना धागा, ये धागा तो बिल्कुल इसी का है, इसी का है ना। अब इसको पूरा खींच के देखो,
नहीं टूटेगा ना? ये बहुत सख्त है, लग रहा है हाथ हाँ। काटते गए। अब ये धागा दिखने में भी नहीं आ रहा, देखो कैमरे में भी नहीं आ रहा क्या? ये हाँ अब आया है, ये धागा है। तो इसकी मोटाई कोई 1 mm भी मोटाई नहीं है, और कोई तोड़ने की कोशिश करे तो क्या तोड़ लेगा। ऐसे धागे में, फाइबर के इस तरह के धागे में बना हुआ ये जाल रहता है इस तरह से, इसके दोनों तरफ रबर रहता है। दोनों साइड मतलब ऊपर में नीचे भी? हाँ देखिए ना आप, इसके दोनों तरफ रबर है। अच्छा। हाँ ऊपरी ये जो ऊपर वाला लेयर है वो रबड़ है क्या? हाँ ये भी रबर है और ये भी रबर है। और बीच में क्या रहता है? बीच में ये फाइबर है। अच्छा अच्छा। ये धागे वाला जो धागे को अपन ने खींच के देखा था ना, ये फाइबर है बीच में। मजबूती का कारण मतलब यही है ये ना? धागा है इसकी और ये मजबूती का। फ्लेक्सिबिलिटी ये फ्लेक्सिबिलिटी और इसका मतलब एयर टाइट इससे रहता है। अच्छा अच्छा। भाई कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी, वो इससे रहता है। इनपुट तो बहुत अच्छा टेक्निक। हाँ तो अब इस तरह के मटेरियल में आदमी को सोचने की जरूरत थोड़ी है ना, बिल्कुल नहीं। हाँ बहुत ही टिकाऊ और ड्यूरेबल है ये। तो मुझे लग रहा है कि कोई आदमी अगर इसको देखे तो लाइफ टाइम में आराम से लाइफ टाइम चलने जैसी चीज है। बिल्कुल। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर के पास आया मैं, रामेश्वर सर के पास। मुझे काफ़ी यूनिक लगा इनका कॉन्सेप्ट और बहुत ही इजी था। और जब बात खेती की आती है तो हमारे जैसे जो खेती से बिल्कुल अप्रशिक्षित है उनको लगता है कि शायद खेती हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आके ऐसा अनुभव हुआ कि खेती हर कोई कर सकता है। खेती में जितना कॉम्प्लिकेशंस है वो बनाए गए हैं लोगों के द्वारा, खेती करना उतना मुश्किल काम नहीं है। खेती बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है, बस उसके तरीके सही हो। सर के पास आया, सर का सिस्टम देखा और काफ़ी ज़्यादा इजी था। 1 या 2 लोग मिलके पूरा फार्म चला सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई खर्चीला खेती नहीं है और बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। अगर कोई एक कपल है या फिर कोई 2 लेबर है तो खुद कर सकते हैं और एक जैविक जीवन का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों राम राम, मैं रामेश्वर दाहिल जयपुर राजस्थान से। ये हमारे बायो फर्टिलाइजर से निकलने वाली गैस है। 60-70 किलो गोबर से 24 घंटे इतनी गैस लगातार मिल सकती है। और इतनी गैस लगातार अगर 24 घंटे मिले तो उसको दूसरे उपयोग में अगर कोई किसान भाई या कोई गौशाला वाले कर लेते हैं तो ये चीज शायद गाय के लिए और किसान के लिए, दोनों के लिए उपयोगी साबित होगी। इससे जनरेटर भी चलाया जा सकता है, लोग चलाते हैं। इसको कंप्रेस करके और उसमें भी भरा जा सकता है, सिलेंडर वगैरह में भी भरा जा सकता है। लोग ट्राई कर रहे हैं, बड़े लेवल पे तो हो रहा है। किसान कैसे कर सकता है उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसान इसका उपयोग जनरेटर में कैसे करे और कंप्रेस करके और दूसरी चीज़ों में कैसे उपयोग करे, उस पर मेरा काम चल रहा है। अभी मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि 70 किलो गोबर से इतनी गैस 24 घंटे पैदा हो सकती है और 70 किलो गोबर से आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का जो खाद मिलता है वो अलग है, जिससे अपनी खेती सुधरती है। ये इस पे ट्यूब पे खड़े होके और मैंने वीडियो बनाया कि डायरेक्ट पाइप पे कोई जला रहा हूँ। इसमें कुछ रिस्क नहीं है, बहुत कोई विस्फोट होने जैसा कोई डर नहीं है। इधर दिखाना, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा मेरे को दिखाएं। ये देखो, ये गैस कंटिन्यू जल रही है। और खेती करने की के आज की समय में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में सबसे सरल और सबसे सहज उपाय कोई है तो ये है। जैसे बहुत अच्छा खाद मिलता है और गैस मिलती है। खाद के बीज सारे इसमें डिकम्पोज हो जाते हैं किसान भाइयों, क्योंकि 50 दिन तक जब अंदर रहता है तो वरना अपने खाद के बीज डिकम्पोज नहीं होते, घास के बीज सॉरी,
तो उससे ये खरपतवार की समस्या बनी रहती है। इससे खरपतवार की समस्या में फायदा होगा, क्योंकि घास के बीज अपने अधिकतर डिकम्पोज हो जाएंगे। यही जानकारी थी आज के लिए। तो आज 25 दिसंबर, सर्दी शुरू हो गई है। पिछली साल सर्दी में हमारे सारे पौधे जल गए थे। इस बार देखते हैं कितने पौधों को बचा पाते हैं और कितने। यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। आज 25 दिसंबर को रात को बहुत ज़्यादा सर्दी थी। सहजन के 5-7 पेड़ थे, वो जल गए। आज बाहर थे खुले में, ढक नहीं पाए उनको। तो अब आज से पेड़ों का थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्शन भी शुरू कर रहे हैं। आप भी अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखिए। सर्दी से पेड़ों को बचाइए, सर्दी से जानवरों को बचाइए और अपने आप को बचाइए। ये समय सुरक्षित रहते हुए काम करने का समय आ रहा है, क्योंकि अब शीतलहर, सर्दी, बहुत ठंडा टेम्परेचर होगा। तो ध्यान रखें, सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। वो तो बाहर गए हो ट्रेन को है जो कुछ मैं लेगा कौन एक दिन में 14 घर वाला 2, 3, 5, 9 ज्यादा सही में यार खाना खाने को दो कैच गिरी सारी।